नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो फ्राइडे को मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा गिरी और ओमिक्रॉन का स्केयर भी वापस आ गया है क्योंकि यूरोप में और यूएसए में केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और साथ ही साथ में कुछ सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और यूएसए ने भी बोला है कि अपने बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को डबल करेंगे, तो वो शायद अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में ख़त्म हो जाएगा, जो कि शायद मिड ईयर में ख़त्म होता। तो 3-4 महीने से उन्होंने अपने बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को एक्सेलरेट कर दिया है। और दूसरा ये कि पिछले मतलब कुछ टाइम पहले तक ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद 2022 में एक ही इंटरेस्ट रेट हाइक होगा और फेड जो है वो अकोमोडेटिव स्टांस मेंटेन करेगा और थोड़ा डविश रहेगा। लेकिन जो उनकी अभी रिसेंट फेड मीटिंग कंक्लूड हुई है पिछले हफ्ते, उसमें उन्होंने ये इंडिकेट कर दिया है कि 2022 में लगभग 3 रेट हाइक और 2023 में भी लगभग 3 रेट हाइट्स हो सकते हैं या होंगे। तो उसकी वजह से मार्केट जो हैं वो थोड़ा सा अननर्व हो गए हैं और ऐसा लगता है कि यूएस मार्केट्स में भी अब प्रॉफिट बुकिंग होगी और यूरोपियन मार्केट्स भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। और एशियन मार्केट्स भी धीरे धीरे करके उनका भी लेवल नीचे आता जा रहा है। और मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि हमेशा से बोलता आया हूँ कि मुझे लग रहा है कि इंडियन मार्केट्स में भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, मतलब पिछले कुछ टाइम से बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और लेवल्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताए हैं। तो जो जो मेरे टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनको मालूम है कि मेरे क्या व्यूज़ रहे हैं पहले से और मैं क्या क्या स्टॉक्स रिकमेंड करता आया हूँ या क्या लेवल्स रिकमेंड करता आया हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए अब निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि कल कैसा रह सकता है, क्या लेवल्स हम देख सकते हैं। और साथ ही चार ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जिनमें आप इंट्राडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी देखिए, इस लेवल को अभी फिलहाल पिछले कई दिनों से ब्रेक नहीं कर पाया, 17,600 के लेवल को। और यहाँ से बाउंस बैक किया था इन लेवल्स के आसपास से कुछ दिन पहले, लेकिन अब दोबारा उन लेवल्स पे आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले इस हफ्ते में पॉसिबल है कि हम 16,600 या फिर इवन 16,400 के लेवल्स को टच करें ऑन द डाउन साइड। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्योंकि मार्केट्स का जो बायस है वो काफ़ी स्ट्रांगली नीचे है। देखिए, जो वेव है वो नीचे की तरफ ही बन रही है और कोई हाई इसने ब्रेक नहीं किया है। इनफैक्ट लोज जो हैं वो धीरे धीरे करके पुराने ब्रेक हो रहे हैं। तो ये चैनल एक तरह से बन रहा है नीचे की तरफ ऐसे करके। तो जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होता है ये ऊपर जाना मुश्किल है इसका। बट आने वाले दिनों में हम डेफिनेटली 16,800 और 16,600 के लेवल्स तो डेफिनेटली देखेंगे। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से या थोड़ा सा और नीचे से मे बी 16,400 से एक बाउंस बैक हो। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे ऊपर जाने की। हालांकि जो इस समय ऑप्शन चेन बता रही है निफ्टी की वो 17,000 के आसपास में अभी पुट्स का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और जो कॉल्स का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 18,000 पे। बट ऐसा अभी के सिनेरियो को ऐसे देख के लगता नहीं है कि 18,000 इस सीरीज में कम से कम टच करेगा। दिन काफ़ी कम रह गए हैं, लगभग 2 हफ्ते। हालांकि ये बहुत तेज़ी से जाए तो पॉसिबल है। बस हाँ, इतना कह सकता हूँ कि शायद मंडे को उम्मीद है। अब वो गैप अप खुलेगा या नीचे खुल के ऊपर जाएगा ये मैं अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि 17,080 या 17,100 को शायद टच कर सकता है। वो देखना पड़ेगा कि कल कैसे खुलता है। हो सकता है खुले ही 17,100 पे या नीचे से ऊपर, नीचे खुल के ऊपर जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन वीकली जो ट्रेंड है मैं उसको फ़िलहाल नेगेटिव ही देख रहा हूँ। पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है ये नेगेटिव होगा क्योंकि काफ़ी दिनों से ये 17,600 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा था। बार बार एक दो और ऊपर गया इसने, पहले यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की। तो सिर्फ इसने इतना कर पाया कि ऊपर से इसने शुरुआत करी। ये जो रेड कैंडल बनी है ये ऊपर से शुरू हुई और उसके बाद नीचे आती गई। और उसके बाद में आप देख ही सकते हैं कि एक ही ग्रीन कैंडल आई यहाँ पे और उसके बाद में ये फिर से नीचे आ रहा है। पिछले 3 कैंडल्स जो हैं वो रेड बनी है। बस यहाँ पे एक अच्छी बात ये हुई कि ये वाली जो रेड कैंडल थी थर्सडे की वो भी ऊपर से शुरू हुई और वेडनेसडे की रेड कैंडल के नीचे नहीं बंद हुई। दैट इज द ओनली सेविंग ग्रेस। अदरवाइज जो है ट्रेंड नीचे का ही रह रहा है। और अगर हम बात करें आवरली चार्ट्स की
तो आवरली चार्ट्स पे भी देखिए नीचे का ही ट्रेंड धीरे धीरे बन रहा है, कुछ ग्रीन कैंडल्स हमें मिलती हैं लेकिन वो उतना सपोर्ट नहीं दे पा रही हैं, उतना उसको ऊपर खींच नहीं पा रही हैं। हालांकि टेम्पररी एक शॉर्ट टर्म इन्होंने सपोर्ट दिया था 17,200 के लेवल्स के आसपास में यहाँ पे, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि 17,360 के ऊपर ये जा नहीं पाया। तो इस रेंज के बाद में जब ये देखा कि नहीं जा पा रहा है तो बियर्स को स्ट्रेंथ मिली और वो और नीचे धकेलते गए। तो फिलहाल देखिए 16,880 और 16,920 का तो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है कि जिस तरह से लोअर लोज बना रहा है तो उससे लग रहा है कि ये लेवल जो हैं ये बहुत जल्दी रीच हो जाएंगे 16,880 या 16,920, और उसके बाद जैसे मैंने बोला और भी नीचे आ सकता है और वहाँ से हम शायद एक थोड़ा सा बाउंस बैक देखें। लेकिन उसके वहाँ से भी मुझे नहीं लगता कि 17,500 या 17,600 से ऊपर अगर अच्छा बाउंस बैक भी हुआ तो भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा पाएगा। ओवरऑल शायद इसका ट्रेंड नीचे ही रहेगा और शायद हम धीरे धीरे करके लोअर लेवल्स देखेंगे। हो सकता है आने वाले कुछ समय में हम 15,000 के लेवल्स भी देखें, उससे भी नीचे के, डिपेंडिंग ऑन ओमिक्रॉन की सिचुएशन कैसे प्ले आउट करती है और इकोनॉमीज कैसे, सेंट्रल बैंक्स और इकोनॉमीज कैसे रिएक्ट करती हैं। अब आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी देखिए नीचे का ही चैनल बन रहा है यहाँ से, तो ये भी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। बट हाँ, अगर हम 35,200 या 34,800 के लेवल्स को टच करते हैं तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बाउंस बैक मुझे फिलहाल देख रहा है। अगले कुछ दिनों में पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी कि बैंक निफ्टी शायद कुछ समय के लिए निफ्टी को आउट परफॉर्म करे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ भी अगर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो 2.5% गिरा था और निफ्टी सिर्फ 1.5% गिरा। तो पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बता दिया था, इनफैक्ट फ्राइडे को सुबह मार्केट खुलने से पहले ही, कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा। तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को काफ़ी स्ट्रांगली उसने अंडर परफॉर्म किया है, लगभग 1% से। और मेन जो निफ्टी को धक्का लगा है वो काफ़ी हद तक बैंक निफ्टी की वजह से लगा है, क्योंकि बैंक्स काफ़ी ज़्यादा वेट कैरी करते हैं, स्पेशली एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। तो ये तीनों बैंक्स जो हैं वो काफ़ी नीचे थे, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और ख़ास करके एसबीआई काफ़ी ज़्यादा नीचे था, 2.3%, और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो लगभग 1.7 1.8% करीब नीचे थे। आरबीएल बैंक कुछ ज़्यादा नीचे था, 4% से ज़्यादा। तो ऐसे अलग अलग बैंक जो हैं वो उन्होंने अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट मैं समझता हूँ कि अगर जो इंडेक्स है वो 34,800 या 35,200 तक गया तो वहाँ से हमें शायद थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिले, और देखना होगा कि उसके कहाँ जाता है। बट ऐसा मेरा मानना है कि सबसे पहले 37,600 जो है वो थोड़ा सा एक टफ रेजिस्टेंस बन सकता है। इनफैक्ट जो इमीडिएट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 37,000 का है ऑन बैंक निफ्टी, खास करके इन द कमिंग वीक। तो इस हफ्ते में 37,000 37,200 जो है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसको मिलेगा। बट ऑन दी अपसाइड हम शायद 37,600 का भी एक हो सकता पॉसिबिलिटी देखें अगर बाउंस बैक हुआ। लेकिन जो एक बड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है वो मिल सकता है हमें अगर बहुत ज़्यादा ऊपर गया, तो शायद पहले 38,000 के आसपास में, लगभग इन लेवल्स के आसपास में 38,400 38,800, और बहुत ज़्यादा अगर ऊपर जाता है तो 39,000 39,600 के आसपास में काफ़ी ज़्यादा टफ रेजिस्टेंस। मतलब इसके ऊपर तो बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं है कि इस एक्सपायरी में 39,600 को बिल्कुल भी क्रॉस करेगा, उससे नीचे ही रहना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले 38,400 38,800 काफ़ी टफ रेजिस्टेंस है, और उससे भी पहले 37,200 37,600 एक काफ़ी टफ रेजिस्टेंस है। तो ये ऊपर की तरफ 3 लेवल्स रह सकते हैं, और नीचे जैसे मोना बोला लगभग 35,200 34,800 का लेवल है। कुछ बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग न्यूज़ आ गई तो शायद हम इस एक्सपायरी तक अराउंड 34,000 का भी लेवल देखें। ये तो थोड़ा सा थोड़ा उम्मीद कम लग रही है कि इतना शार्पली गिरेगा, बट अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हुई तो ये भी हो सकता है। अब ये स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, जिन स्टॉक्स में, अब देखिए बैंक निफ्टी का हम आवली चार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है वो सेलिंग यहाँ पे कम हुई थी लेकिन फिर से ज़्यादा हो गई, लेकिन ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग वो लग नहीं रहा है कि सेलिंग अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हाँ, एक उम्मीद ये की जा सकती है कि जब बाउंस बैक होगा तो पहले
ये लगभग इन लेवल्स के आसपास में पॉसिबल है कि 36,500 36,600 फर्स्ट टारगेट। सेकंड जो है वो 37,000 37,000 का लेवल, और थर्ड जो लेवल है वो 37,500 का। ये तीन लेवल्स टच कर सकता है अगर बाउंस बैक हुआ तो। जैसे मैंने बोला 36,500 36,600 पहला, दूसरा अराउंड 37,000, और तीसरा जो है वो 37,500। ये तीन लेवल्स जो हैं ये क्रूशल टच कर सकता है बैंक निफ्टी अगर बाउंस बैक आया। और नीचे के लेवल्स मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे तो फिलहाल ये थोड़ा सा अगर इन इन दिनों की बात करें, हालांकि बहुत ज़्यादा दिन ये कवर नहीं करता है क्योंकि आवरली चार्ट है। ये देखिए आवरली चार्ट है तो बहुत ज़्यादा दिन कवर नहीं करता है, लेकिन फ़िलहाल ये शॉर्ट टर्म बॉटम था इसका यहाँ पे, जिसको इसने रीटेस्ट किया है और उसको ब्रेक भी किया है। इनफैक्ट ये यहाँ तक गया इस बार, जो पिछली बार यहाँ पे बाउंस बैक आ गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा और नीचे जा सकता है क्योंकि इसने हायर हाई नहीं बनाया था। तो अब लोअर लो बना रहा है फिलहाल ये, लेकिन बाउंस बैक जैसे मैंने बोला एक्सपेक्टेड है काफ़ी जल्दी। अब ये उन स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिनमें आप इंटरडे पोजीशंस मंडे को लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट्स। तो अंबुजा सीमेंट्स देखिए पिछले कई दिनों से लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है। पिछले हाइज को इसने फिलहाल ऐसा कुछ ब्रेक नहीं किया, बस यहाँ पे एक अच्छा बार था, लेकिन अब नीचे नीचे आ रहा है। देखिए अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसने यहाँ पे इसको अच्छा मौका मिला ऊपर जाने का, लेकिन इसने ऊपर अभी गया नहीं है और नीचे आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक नया लो बना सकता है मंडे को। तो ये अगर कल 368 से नीचे ट्रेड करता है और नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद कल में या इस हफ्ते दौरान में 360 के लेवल जो टच कर सकता है, तो कम से कम 8% का प्रॉफिट शायद यहाँ देखने को मिलेगा। उससे नीचे भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये टच करेगा और उसके बाद में ये टच करने के बाद ये शायद बाउंस बैक यहाँ पे दिखाए। पॉसिबल है कि ये अराउंड 390 या 400 के लेवल्स जो हैं आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ भी टच करे, लेकिन पहले ऐसा लग रहा है कि शायद ये 360 तक जाएगा। तो शायद देखिए इंडिकेटर्स भी थे यहाँ से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं और यहाँ पे भी नीचे चला गया है। तो ये दोनों इंडिकेटर्स ऐसा दिखा रहे हैं कि शायद इसमें अभी नीचे की थोड़ी सी मूवमेंट बाकी है। तो कल अगर नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है और नीचे का ही ट्रेंड दिखा रहा है। और फिलहाल इसने एक नया लो बनाया है नीचे की तरफ में, लेकिन वॉल्यूम्स अच्छे थे। और फिलहाल यहाँ पे पिछले 4-5 दिन से इसने देखिए रेड कैंडल्स भी बनाई हैं और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये क्लोज हुआ नीचे। और यहाँ पे भी देखिए दोनों का ट्रेंड जो है इंडिकेटर्स का नीचे है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये भी शायद थोड़ा सा और नीचे जा सकता है सपोर्ट मिलने से पहले। तो कल अगर ये भी नीचे का ट्रेंड दिखाए बजाज फिनसर्व तो इसमें भी शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। और इसका अगर ये कल 16,100 से नीचे ट्रेड करे तो इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। पॉसिबल टारगेट मेरे ख्याल 15,800 15,750 का हो सकता रहे। और उसके जो इसका स्टॉप लॉस रखा जा सकता है वो 16,300 का रखा जा सकता है। अगर 16,300 से ऊपर जाता है तो इसमें आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन तभी लें जब ये नीचे का ट्रेंड दिखाए। नेक्स्ट स्टॉक है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी दिन फ्लैट रहा, कोई बाइंग नहीं आई, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है और यहाँ पे भी ये लोअर लोज बना रहा है। यहाँ आने के बाद में इसने हल्का सा कर्व बनाया है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे इसको स्ट्रेंथ मिली नहीं। ये इस लेवल कई दिन इसने गुजारे लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, तो उसके बाद सेलर्स को इंडिकेशन मिल गई कि ये नीचे जा सकता है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में शायद कल ये और नीचे जाए। और कल अगर ये 2200 से नीचे ट्रेड करता है और नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। और पॉसिबल टारगेट जो है वो शायद 2100 का रह सकता है। कल में आएगा या 1-2 दिन में आएगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन 2100 2150 का पॉसिबल टारगेट है। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो 25 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, लगभग 1-1.25% का ऑन दी अपसाइड अगर ये ऊपर जाता है। लेकिन जैसे मैंने बोला पोजीशन तभी लें जब नीचे का ट्रेंड दिखाए। और देखिए ये ऊपर जा चुका है लेकिन ये इसने नेगेटिव क्रॉसओवर दे दिया है,
तो हो सकता है ये इंडिकेटर भी नीचे आए, और देखिए विलियम्स तो पहले नीचे आना शुरू हो चुका है। तो ऐसा लगता है कि ये इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कल नीचे आने के। तो ये भी एक शॉर्ट कैंडिडेट है, हो सकता है कल के लिए। और हमारा अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। तो ये यहाँ पे भी देखिए, ये इसने काफ़ी दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कोई नया हाई नहीं बना पाया। इसने एक ग्रीन बार दिखाया है थोड़े डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ में, लेकिन उसको भी कैपिटलाइज नहीं कर पाया सर। एक ही दिन का ये बर्स्ट था, उससे पहले ये था, लेकिन सेलिंग आ गई, और ये जितना इसने गेन किया था ऑलमोस्ट एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न में ये क्लोज हुआ है। और उसके बाद ये धीरे 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 नीचे आ रहा है, नए लोज नए और लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है। और यहाँ पे भी इसने कई दिन बिताए, एक बाइंग का बर्स्ट आया, इसने ऊपर बिताया, लेकिन उसका ज़्यादा ये फॉलो थ्रू नहीं कर पाया। बाकी जो दो कैंडल्स थे कम वॉल्यूम्स पे, बहुत ही छोटे कैंडल्स बने, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ वीकनेस जो है वो देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है आने वाले जो दिन हैं वो शायद इसमें और हमें गिरावट दिखा सकते हैं। तो कल ये भी अगर 880 से नीचे ट्रेड करता है इंडसइंड बैंक, तो इसमें भी शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है, और पॉसिबल टारगेट हो सकता है 800 का। तो कल अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाए और 880 से नीचे ट्रेड करे, तो इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है, और आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 890 का। तो ये थे हमारे स्टॉक्स जिनमें आप इंट्राडे पोजीशन ले सकते हो, और ओवरऑल मार्केट का हमने एनालिसिस किया, और आपको मैंने अपने व्यूज़ दिए जो पॉसिबल है, हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अच्छे प्रॉफिट बना सकेंगे। एंड अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते समय ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।